मतलब रोड की मांग करी है शासन प्रशासन से, तो कुछ लोग हैं कि जो रोड़ा बन जाते हैं बीच में, रोड आने मतलब अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं। भली के तबियत का सवाल बोल दादा, ठीक से बोल दादा तबियत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ताबिश और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिचली से हो रही है और अभी ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी हमारी तैयारी हो गई है मायथान तक जाने की, क्योंकि मायथान हम जा रहे हैं। हमारे ससुर जी हो रखे हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार, छोटे वाले ससुर जी मतलब मेरे ससुर जी के छोटे वाले भाई और मेरे पतिदेव के चाचा जी, तो चाचा ससुर हो रखे हमारे काफ़ी बीमार। तो काफ़ी दिन से वो अपनी लड़कियों के घर थे, जीठो लोगों के घर, जो कि गैरसैंण वगैरह रहते हैं, और वहाँ से वो रानी खेत और मतलब काफ़ी जगह दिखाए उन्होंने, और उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है उनको काफ़ी ज़्यादा। एक तो बुजुर्ग भी काफ़ी हो गए हैं, लेकिन जब दिक्कत मतलब बीमारी लग जाती है आदमी पे तो ऐसा ही होता है। बाकी वो अभी घर आ रहे हैं और अभी मैं और मेरी जेठानी, बड़ी जेठानी, छोटी जेठानी, तीनों जा रहे हैं हम। बाकी गाँव के 1-2 लोगों को भी बोला है और उनको मतलब वो पैदल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो उनको लेके जाने के लिए हमने पंचायत भवन से वो जिसमें जैसे शादी होती है तो डोला आपने देखा होगा, पीनस बोलते हैं उनको, तो उसको लेके जा रहे हैं क्योंकि वो पैदल नहीं चल पाएंगे। बाकी वो लोग भी जा चुके हैं और हम भी अब जा रहे हैं, तो देखते हैं। और हमारे पहाड़ की सबसे बड़ी, हमारे पहाड़ का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ रोड की असुविधा है और उसके कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर अब यहाँ रोड आ जाती तो कितना अच्छा होता दोस्तों। अभी यहाँ तक गाड़ी आ जाती तो हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और यहाँ से 2-4 आदमियों को लेके भी जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाकी अब पिनस के माध्यम से उन्हें घर तक पहुँचाना पड़ेगा, और कैसे लेके आते हैं वो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चली जाएगा। बाकी धूप भी काफ़ी अच्छी वाली लगी है, तो चल रहे हैं सीधे मायथान में मिलते हैं आपको। ये देखिए आज का मौसम। तो बाकी दोस्तों चलते हैं, और जो हमारे जेठ लोग हैं वो जा चुके हैं और उनको लेने के लिए हमारे गांव की गाड़ी गई है, और मेरे बड़े वाले जेठ जी गए हैं उनको लेने के लिए, तो वो मायथान पहुंचने वाले हैं। तो हम भी चलते हैं अब, और वहीं दिखाऊंगी मैं। तो मतलब रोड की मांग करी है शासन प्रशासन से, तो कुछ लोग हैं कि जो रोड़ा बन जाते हैं बीच में, रोड आने मतलब अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो आपकी क्या राय है ऐसे लोगों के लिए जो मतलब रोड के लिए मना करते हैं या कोई भी अच्छा काम में अपनी टांग अड़ा देते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं ना गांव में ऐसे। तो बाकी चलते हैं, अब क्या कहें, अब वहीं जाके आपको दिखाएंगे। दोनों जेठानी अभी आ चुकी है मेरी। तो दोस्तों हम मायथान में पहुंचने वाले हैं। बाकी सासू और ससुर जी भी पहुंच गए हैं और वो 1-2 महीने से वहीं थे। बाकी वहाँ जो जेठ लोग गए हैं उनको लेने के लिए वो आ गए हैं, हम इधर ही रहेंगे, वो उधर हैं अभी। तो देखते हैं, हमसे तो क्या ही लेके जाएंगे हम उनको, थोड़ा उनका सामान है वो लेके जाएंगे। तो यही है भाई, रोड रहती तो हमें इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। बाकी यहाँ यही दिक्कत है भाई, चाहे कोई मरीज़ हो, पेशेंट हो, या कि डिलीवरी वाली औरत हो, उसको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। पहाड़ की यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि काफ़ी लोग डिलीवरी के टाइम ही एक्सपायर हो जाते हैं या कुछ अनहोनी उनके साथ घट जाती है। तो यही है, और अगर रोड हमारे गांव में रोड की व्यवस्था हो जाती, रोड आ जाती, तो हमें इन दिक्कतों का सामना नहीं उठाना पड़ता। पर क्या करें, अगर आगे से रोड बनाने के लिए ऑर्डर भी आ रहे हैं तो कुछ लोग हो जाते हैं ना जो कि अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। मतलब हो जाते हैं कुछ लोग, कोई ना कोई बहाना करके बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, किसी को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। मतलब अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी होता है, किसी ना किसी गांव में ऐसे लोग हो ही जाते हैं। तो क्या करें दोस्तों, तो चलते हैं हम भी और आपको दिखाते हैं। भले के चला, हाँ आराम से आराम से चला। तो दोस्तों आ गए हैं उधर से, और यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आदमी भी नहीं मिल रहे हैं, सब अपने अपने काम में चले गए हैं। बाकी एक हमारे जेठ जी और एक हमारा ही भतीजा आया है, तो वो कह रहे हैं कि नेपाली की व्यवस्था करो, लेकिन नेपाली भी यहाँ नहीं मिल रही हैं। तो
क्योंकि इस चढ़ाई चढ़ने में ना बहुत आफत आती है और एक आदमी का वज़न आप तो जानते ही होंगे कितना होगा लगभग। और ससुर जी को भी मैंने दिखा दिया, काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। बुढ़ापा सबसे ज़्यादा ख़राब है और सबसे ज़्यादा ख़राब ये है कि मतलब जो हमारे ससुर जी हैं छोटे वाले, उनकी 3 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। तो दिन को तो वैसे कोई कुछ नहीं देता, लेकिन ये होता है कि लड़कियां वो चीज़ नहीं कर सकती जो लड़के कर सकते हैं, है ना दोस्तों। पर क्या करें, वो भी उनका एक दुर्भाग्य ही है। तो बाकी आफत हमें खाली जाने में आफत हो रही है, तो वो तो उनको लेके जा रहे हैं। तो इसको पिनस बोलते हैं हमारे इधर, तो उसमें लेके जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं, अब क्या करें, ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। और औरतों के बस की बात तो है नहीं। फिर उससे रुक गई वो, देखो तो अब जेठानी लोग लेके जा रहे हैं आराम से। हाँ और मिलियन एजियो चला एजी थोड़ी तुम मिनू लिखा एजियो आ तुम हम आराम से आराम से भाई, बहुत दिक्कत भाई। आप भले के तबियत का सवाल बोल दादा, ठीक से बोल दादा, तबियत चला चला अरे ओ ना दादा कति ढोर उन्हीं होली फर क्यों जा आज दादा झाड़े, बड़ी आफत आ गई। बस पहुंच गए घर में। आप आजा आराम से, बस जय जताई दिन। तो दोस्तों ये हमारी जीठू जी हैं, मतलब हमारी सासू की लड़की, छोटे ससुर की लड़की बड़ी वाली। ये बर्तन धो रहे हैं और हमने थोड़ा कपड़े सुखाए, झाड़ू वाड़ू लगाए, बहुत गंदा हो रखा है कमरे में। तो यहाँ पर अब चाय दे रहे हैं इनको, बड़ी वाली जेठानी। यहाँ पर बिस्तर लगाया जा रहा है ससुर जी के लिए, ये देखिए। तो दोस्तों दूसरी चारपाई नीचे कमरे में लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर नहीं जा पाएंगे ना, आराम से तब। तो बस दोस्तों हम आ गए हैं घर पे। बाकी अब वहाँ थोड़ा हमने साफ सफाई करी और जो ऊपर वाले कमरे से बिस्तर वगैरह नीचे के कमरे में लाए, क्योंकि ससुर जी को अब वो चल नहीं पा रहे ना, और इतनी कमज़ोरी आ गई है उन पे कि वो बैठ भी नहीं पा रहे ढंग से, एकदम से लेट जा रहे हैं। बाकी देख लिया होगा आपने कितनी दिक्कतों का सामना करके घर में पहुँचे। एक तो यहाँ घर में कोई नहीं है, मतलब औरतों की बस की तो बात नहीं है, पर फिर भी बड़ी दोनों जेठानियाँ बड़ी मुश्किल से लाए उनको। बाकी जेठ जी और एक भतीजा और दूसरे बड़े वाले जेठ जी, वो तीनों ही बड़ी मुश्किल से लाए। बाकी आपने देख लिया होगा दोस्तों कि हमारे पहाड़ों की किस्मत, मतलब वो बदकिस्मती है ये, कि अभी तक भी कहीं कहीं जगहों में रोड ही नहीं है। जैसे हमारे गांव में रोड की स्वीकृति तो हो रही है, लेकिन बोल दिया मैंने आपको बार बार कि कुछ लोग
आने के यहाँ अपनी ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं है। बाकी क्या कर सकते हैं। और हम भी अब खाना बनाते हैं, हमने भी खाना नहीं बनाया और उनके लिए खाना बड़ी ऊपर वाली जेठानी बना रही है। बाकी कभी भी हम देते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि उनकी 3 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। तो क्या कर सकते हैं, अब हमें ही देखना पड़ता है, उनको भी हमें ही देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उनको देखने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर हम 4 रोटी बना रहे हैं, 4 रोटी और बना लेंगे, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है उसको बनाने में, है ना। तो बाकी अब उनकी तबीयत भी ऐसी है, आधे से ज़्यादा तबीयत ख़राब तो उन्होंने खुद अपनी करी है, क्योंकि वो अब बुजुर्ग आदमी होते हैं ना, कुछ भी तकलीफ होती है उनको तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। और ये बिना मेडिकल स्टोर के बिना जांच किए हुए सारी दवाई खा लेते हैं, तो उनको शायद कोई प्रॉब्लम हो गई। ऐसे सबसे पहले प्रॉब्लम उनको सूजन आई उन पर, उसके बाद उनकी वो नहीं कर पाई, बाथरूम नहीं कर पाए, मतलब पेशाब रुक गई थी उनकी, इसलिए वो यहाँ से गैरसैंण गए। तो गैरसैंण में वो सुविधा नहीं है। उसके बाद तो वो रानीखेत और गोपेश्वर वगैरह भी चले गए। तो शायद वो बता रहे हैं डॉक्टर की कभी कोई इन्फेक्शन बता रहा है, कोई शायद किडनी वगैरह फेल बता रहे हैं, मतलब दवाई खाने से। तो ऐसी दिक्कत हो गई। फिर अब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, उन पर बीमारी लग जाती है, तो बहाना हो जाती है बीमारी को भी। बाकी दोस्तों मैं भी अब खाना वाना बनाती हूँ, तो सोचा मैंने कि पहले मैं सोच रही थी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना बनाना चाहिए, क्योंकि हमें भी मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर रोड आ जाती तो कितनी जल्दी वो पहुंच जाते, और बाकी गांव में आधा ही लोग थे, अगर सब लोग रहते तो तब उतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्या कर सकते हैं, बाकी हमारे गांव में चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन जब ऐसी समस्या आ जाती तो एकता बहुत अच्छी है, सब आ जाते हैं। लेकिन आज आधा लोग काम को चले गए थे, कोई घर में है नहीं, मतलब जेंट्स लोग, और लेडीज़ें तो आ जाती थी, लेकिन लेडीज़ की बस की बात नहीं थी। फिर भी दोनों जेठानियों ने अपनी कोशिश जारी रखी, थोड़ा बहुत वो भी हाथ बटाए उन्होंने, और उन जो जेठ जी वगैरह थे उनको कहा कि आप रुक जाओ, थोड़ा हम ले जाते हैं, तो उन्होंने वो की। तो बाकी वरना सारी औरतें आ जाती। बाकी अब तो याद करने, अब बीमार होता है तो गानों में याद खबर करने आते हैं ना लोग, तो सब आ ही रहे हैं। तो बाकी मैं भी अब खाना बनाती हूँ। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।